जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू करा रहे हैं, हालांकि वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो जो डर पैदा डराते हैं ये लोग डराते हैं कि भाई ये हो जाएगा, ग्रांट नहीं मिलेगी अगर कांग्रेस का जीत गया या इंडिपेंडेंट जीत गया, कोई भी जीत गया, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बचपन से सन 77 से लेके और 2026 तक मैंने हमेशा ही मदद करी है किसी ना किसी आदमी की या किसी पार्टी की। और सीएससी सेंटर जो कमेटी के अंदर है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, उसको तो छेड़ते ही नहीं है कमेटी वाले। वो कहते हैं जी फलाने सीएससी सेंटर में जाओ, वहां से काम बनेगा। इस सेंटर के अंदर बीजेपी है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी है, तो ये तो धमकी है। बेटे का क्या था, बेटे का था कि पापा हम सेवा करनी है बस, हमने अपने वार्ड की मतलब दुर्गति हो रही है। जो कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था, इतना भ्रष्टाचार चल रहा था कि हम खुद उसमें लूटे बैठे हैं। अब 12,000 का जो बाथरूम बना है वो क्या 27 लाख रुपए का, 27 लाख में तो कोठी बन जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका हम इंटरव्यू करेंगे और उनका बेटा वार्ड 18 से चुनाव लड़ रहा है। और जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू करा रहे हैं, हालांकि वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसका नाम है एडवोकेट राजवीर सिंह यादव और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार चेहरा दिखा दे। हमारे साथ वो बैठे हैं। उन्होंने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और वार्ड 18 से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। हालांकि राजवीर यादव जी का क्या परिचय कराएं, उनको हिटलर के नाम से पूरा शहर जानता है और आप जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अनेकों चुनाव लड़ाए हैं। लेकिन इस बार उनका बेटा खुद वार्ड 18 से मैदान में है, तो उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की चुनाव की तैयारियां हैं, किस तरीके से अपने बेटे को मैदान में उतारा है। आज कार्यालय का उद्घाटन इन्होंने कर दिया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधा इनसे बात करेंगे। जनाब, स्वागत आपका HR न्यूज में। धन्यवाद मोहन जी। मैं राजवीर सिंह यादव, हिटलर के नाम से मैं फेमस हूँ यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर। और मेरा बेटा जो विक्रम सिंह है उसने BSc मेडिकल से एजुकेशन ली हुई है और वो सम्राट हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्टर है वहाँ पर। सम्राट हॉस्पिटल हमारा काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल अच्छा है रेवाड़ी में। और जो मेरा बेटा है उसने कहा पापा को मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तो इन बिटवीन क्या है कि इलेक्शन आ गए, तो मैंने कहा भाई तू अपने 18 नंबर वार्ड से फार्म भर ले। तो हमने 2 दिन पहले ही डिसाइड करा फार्म की लास्ट डेट से कि भाई फार्म भरा जाए और फिर हमें इलेक्शन में क्यों ना लड़ी जाए। अब तक की मैंने बचपन से सन 77 से लेके और 2026 तक मैंने हमेशा ही मदद करी है किसी ना किसी आदमी की या किसी पार्टी की। और मैंने अब से अपने बेटे को मैं इसलिए मैदान में उतारा कि वो एक जुझारू आदमी है, उसमें बड़ा मतलब क्या कहूँ, उसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत है। वो हर एक के साथ काम करने के इच्छुक रहता है। कोई भी काम करना चाहता है तो वो काम करता है कि पापा ये काम करो, ये काम करो। तो सुन लिया आपने, काम करो। बेटा है विक्रम सिंह और उसको चुनाव लड़ा रहे हैं, मैदान में उतार दिया है, परिचय हमने करा दिया और अब इन्होंने पूरा खुल के बता दिया है कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, मैदान के अंदर है। बहुत सारे सवाल है जो हम करेंगे। राजवीर जी, अरे आप इतना बड़ा चेहरा, आपको रेवाड़ी में कौन नहीं जानता है? हिटलर के नाम से आप इतना फेमस है। जब मैं रेवाड़ी जब आया था, हाँ जी, तो मुझे जब बताया गया तो मैं तो डर गया कि मतलब कहीं जर्मनी वाले हिटलर ना हो। तो यहाँ के पता चला राजवीर जी को हिटलर के नाम से लोग बोलते हैं। हाँ जी। ये हिटलर की क्या परिभाषा पहले ये रही? ऐसा था जी, मैं 17/11/1962 को पैदा हुआ था जब चाइना से हमारा युद्ध चल रहा था। तो जब दिन में पैदा हुआ था तो मेरे दादाजी यहाँ मास्टर थे और वो पंडित जी के पास जब नाम निकलवाने गए तो उन्होंने कहा है ही पे निकल रहा है जी, करक राशि इनकी बन रही है। तो दादाजी ने मेरा नाम हिटलर के नाम से फेमस किया, हमारे घर में हिटलर आ गया, तो उस दिन से मेरा नाम हिटलर ही पड़ गया था। चलिए, अब आप चुनाव में मैदान में उतार रहे हैं, ये भी आपने बता दिया क्यों उतारा, कितनी तैयारी, कौन कौन कितने कैंडिडेट यहाँ मैदान? हमारे यहाँ 9 कैंडिडेट है, हमारे अलावा 8 है। वैसे तो टोटल मेरे बेटे समेत 9 कैंडिडेट है इसके अंदर, जिसमें अंदर जो 3-4 कैंडिडेट हैं जो 3-4 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। जो मनीष गुप्ता था वो पिछली बार जीत गया था, इंडिपेंडेंट जीता था, लेकिन अब से बीजेपी ने उसको उतारा है। अब उसकी जो यहाँ पर छवि हम सुन रहे थे बाजार के अंदर या कुछ भी सुन रहे थे, वो हमारे को गलती आ रही थी, लोगों की छवि जो आ रही थी कि भाई ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो फिर हमने कहा भाई हम क्यों नहीं सेवा कर सकते, हमारे पास सब कुछ है भगवान की दया से कि हमारा घर भी यहाँ पे है, माता चौक पे ही है। इतना बड़ा हम 150 साल से हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं। तो आपने लोगों से सलाह तो करी होगी ना यहाँ? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कि क्या उन्होंने कहा कि, क्योंकि अब तक आप चुनाव लड़ाते आए हैं, मैंने जितना देखा है इस 25 साल के अंदर, कभी कैप्टन के चुनाव में, कभी किसी के चुनाव में आप लोग हमेशा आगे रहे हैं, लेकिन इस बार खुद मैदान के अंदर उतरे हैं। बेटे का क्या था, बेटे का था कि पापा हम सेवा करनी है बस, हमने अपने वार्ड की मतलब दुर्गति हो रही है। जो हमारे कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था, इतना भ्रष्टाचार चल रहा था कि हम खुद उसमें लूटे बैठे हैं।
जो काम 200 रुपये का होना चाहिए रेवाड़ी के अंदर, वो 3500 4 हज़ार रुपये में CSC सेंटर वाले कर रहे हैं। और CSC सेंटर जो कमेटी के अंदर है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, उसको तो छेड़ते ही नहीं है कमेटी वाले। वो कहते हैं जी फलाने CSC सेंटर में जाओ, वहाँ से काम बनेगा। वो लोड करते हैं जब जाके किसी आदमी का काम हो रहा था। तो आपको लगता है जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो पूर्व में चेयरमैन रही, कल भाजपा ने उसको निष्कासित कर दिया, ये तमाम चीजें क्यों आ रही है? कि भाजपा डरी हुई है? एक तरफ हमारे सांसद महोदय कहते हैं अगर किसी को जिता भी दोगे हमारी पार्टी के अलावा तो वो काम कैसे कर पाएगा, तीनों जगह हमारी सरकार है, हम काम कैसे करने देंगे, चेयरमैन भी अगर आपने बना दिया कांग्रेस का तो हम काम नहीं करने देंगे। तमाम चीजें जो आ रही है, क्या लगता है? ये तो क्या है जी, सेंटर के अंदर बीजेपी है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी है, तो ये तो धमकी है। तो इसी तरह तो नए बच्चे आएंगे नहीं, कोई भी बच्चा नहीं आएगा। ये किंग मेकर बने रहेंगे, जो ये बैठा देते हैं किसी को, भाई इसको लड़ा दो, उसको जिता दो, उसको हरा दो, ये तो किंग मेकर बनेंगे। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं 18 साल से लेके जो जवान बच्चे आ रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? जो पहले क्या था कि भाई मेरा ये सब कुछ चलेगा, मेरा ही सब कुछ चलेगा, एक पैटर्न चल रहा था। लेकिन अब लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, अपना भी आगे आ रहे हैं। हमें क्या लगता है वोटर में डर पैदा होता है इस चीज़ों से? वोटर डर पैदा, डराते हैं ये लोग डराते हैं कि भाई ये हो जाएगा, ग्रांट नहीं मिलेगी अगर कांग्रेस का जीत गया या इंडिपेंडेंट जीत गया, कोई भी जीत गया, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और ये होता भी है। चलिए, आज आपने कार्यालय खोल दिया है यहाँ पर माता चौक पर, अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे? वार्ड में अगर हम वोटों की संख्या जान ले तो टोटल कितने वोट हैं? उम्मीदवार आपने बता दिया कि आप समेत 9 हैं, तो किस तरह की तैयारियां रणनीति? यहाँ हमारे 4096 वोटर हैं जी, जिसके अंदर से क्या है कि कुछ तो लोग चले गए, भगवान के पास चले गए, और कुछ यहाँ से शहर छोड़कर भी चले गए। तो जहाँ ये पोलिंग होगी, हमारे यहाँ 60 से 65% पोलिंग होएगी, जो हमें अंदाज़ा है, और भगवान ने चाहा तो 70 तक भी जा सकती है, जो अमूमन पोलिंग होती हैं। तो यहाँ भी नेक टू नेक है, वैसे ऐसी बात नहीं है, कोई कैंडिडेट भी वैसा नहीं है कि हमारे सामने कोई टिकता हो, नज़र आ रहा हो, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा टिकता तो हुआ। आप क्या तमाम जिस तरीके से जो सीट है, कहा कि 36 बिरादरी के वोट आप मिले, अभी हमने देखा आप लोगों ने उद्घाटन वगैरह किया कार्यालय का, तमाम चीज़ें यहाँ पे कही गई, तो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने के लिए किस तरह की रणनीति पे आप? 36 बिरादरी का क्या, हमारे यहाँ गरीब तबका बहुत है हमारे वार्ड के अंदर। जो गरीब तबका है उनको बेचारों को कुछ भी नहीं पता हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उनके सबके ठेकेदार बने हुए थे। कोई प्रॉपर्टी आईडीओ के अंदर इतना पैसा लूट मचाई है पुराने पार्षदों ने, आप सोच भी नहीं सकते। हम बाजार में गए तो वो कह रहे इतना लूट मचाई है। अब 12,000 का जो बाथरूम बना है वो क्या 27 लाख रुपए का? 27 लाख में तो एक कोठी बन जाती है। आप समझ रहे, मोहन जी, 27 लाख 100 गज में तो मकान बन ही जाता है आराम से, 3 कमरों का, 4 कमरों का। अगर हम 12,000 का बाथरूम देखो, पानी टपक रहा है, दरवाजे टूटे पड़े हैं, उसके बताओ 27 लाख रुपए का, बताओ टेंडर यानी छूटे कि हैं। बड़ा मुद्दा आपका भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार के को है, लेकर, हाँ। या फिर एक कुछ विजन रीजन भी लेके चले कि हमें इस वार्ड में ये करना है? वार्ड के अंदर देखो लोगों को परेशानियां तो होती है, बिजली पानी की सड़क की परेशानियां तो होती है, और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कराती भी है, ऐसी बात नहीं है कि काम टाइम टू टाइम कराती। हम जो मुद्दे लेके चल रहे हैं कि हम तो एक एजुकेशन पे लेके चल रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोली समाज है, थोड़ा धानक समाज है, या ये बड़बूजा समाज है, बहुत समाज ऐसे है, हमारे SC ST हैं जैसे, और बहुत समाज है। मतलब 36 बिरादरी मान के चलो, हमारे यहाँ पे गुजर भाई हैं, हमारे सैनी भाई हैं, बनिए लाला जी भाई हैं, पंडित जी भाई, बहुत मतलब हमारे पूरा जो वार्ड है बिल्कुल मिक्स है सारा। यानी कि हिटलर जी ने, मैं मान लूं कि अब रणभेरी बजा दी है और पहली बार अपने बेटे को मैदान में उतार दिया है, और अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हम तो सोच के ही आए थे। हम तो जब हमने फार्म भरा, जो 2 दिन पहले, हमने लास्ट वाले दिन फार्म भरा था, 2 दिन पहले डिसाइड किया था हमने, तो हम यही सोच के आए थे हम समाज की सेवा करेंगे, हमने और कुछ नहीं करना। लेकिन हिटलर जी, जिस तरह की आपकी पॉपुलैरिटी है, किसी की जुबान से मैं सुन लूं ब्याह शादी में, राजवीर के नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली में मैं ही बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, नाम क्या है, हिटलर जी नाम है। ये हिटलर जी नहीं लगता है कि अपने आप एक जीत की गारंटी है? नहीं, जीत की गारंटी तो बिल्कुल 100% की जीत की गारंटी है जी, 100% जीत है। जिस हिसाब से लोग हमें खुद बुला रहे हैं कि आओ भाई साहब, हम आपको देंगे, वोट देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, है। कई लोग तो इस तरह मजाक करके चले आते हैं जी, तन मन धन के साथ आपको सपोर्ट वही करेंगे। कह रहा हूँ ना, आपने अपने पढ़े लिखे बेटे को मैदान में उतारा नहीं। कोई तो आजकल कोई जॉब करता है, कोई और करता है, हालांकि आप हॉस्पिटल चला रहे, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव में उतारा, तो आपको लगता है कि शुरुआत है आपके बेटे की राजनीति? ना, ये बेटे की राजनीति शुरुआत है जी, बिल्कुल है, इसमें कोई नो डाउट कि बेटे की शुरुआत नहीं है।
क्योंकि मैं नए नए बच्चे हम लाना चाहते हैं पूरे शहर में, मेरा बेटा नहीं और वार्डों से मैं नए नए बच्चे को लाना चाहता हूँ। ये पीछे तमाम आपके कार्यकर्ता हैं जितने यहाँ बैठे हैं, ये हाँ जी, किस तरह की रणनीति पे काम करेंगे? ये सारे हमारे साथ मिलजुल के काम करेंगे जी। डोर टू डोर? हाँ, डोर टू डोर जाएंगे। और ये हमारी वोट मतलब इन्होंने लोगों ने इतनी मेहनत कर दी है कि हमें मतलब इस समय आराम की नींद, हम सोते हैं रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे जाके सोते हैं, सुबह 5 बजे फिर लग जाते हैं हम तो। गर्मी का असर कुछ पड़ेगा? गर्मी का सर तो कुदरत के खेल है जी, ये तो मई है, चल रहा है, मई आ गया है तो अभी तो 9 तपा भी चलेगा, कई चीज चलेंगे, लेकिन कुदरत तो शाम को हमारा रोड ठंडी कर देती है, भगवान की कृपा है। सुन लिया, कुदरत इनके साथ है, ठंडा मौसम बना देती है। एडवोकेट राजवीर सिंह यादव जी से हमने आपको मिलाया और एक बात की कि इन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा है। जाहिर है अब ये वार्ड नंबर 18 का चुनाव जो रोचक होगा, और जिस तरीके से यहाँ रणभेरी बजी है, राजवीर जिस तरीके से किसी नाम के मोहताज नहीं है। एक्चुअली में हिटलर के नाम से जो इनकी पॉपुलरिटी है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बताएगी जब हिटलर का बेटा मैदान में है। और जो इनके लाइजन है, रिलेशन है, तमाम समाज से जो इनका जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं इनको जीत में अग्रसर बना करके छोड़ेगा। और फैसला होगा 10 तारीख को, तमाम लोगों को मतदान करना है और इनके बेटे का चुनाव भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।